आपने कभी गौर किया है, जब हम आईने में खुद को देखते हैं और बाल पतले, रूखे या टूटते हुए नजर आते हैं, तो दिल सबसे पहले यही पूछता है, मेरे बाल कब पहले जैसे होंगे? आज के समय में यही सवाल हर लड़की, हर महिला और अब तो लड़कों के मन में भी है। कोई कहता है ये तेल लगाओ, कोई कहता है वो सीरम लगाओ, और कोई महंगी ट्रीटमेंट बेच देता है। लेकिन सच जानना चाहें तो बालों की असली ताकत बोतल में नहीं, आपकी दिनचर्या में छुपी होती है। आज मैं आपको वही तरीका बताने वाली हूँ, जिसे अगर आप सही से समझ लें तो कुछ ही दिनों में आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपके बाल बदल रहे हैं। बाल बढ़ने की असली सच्चाई, बाल बाहर से नहीं, अंदर से बढ़ते हैं। अगर जड़ें जिंदा हैं तो बाल रुक नहीं सकते, लेकिन अगर जड़ें थक गई हैं, नींद से, गलत खाने से, टेंशन से और गलत हेयर केयर से, तो सबसे महंगा तेल भी बेकार है। इसलिए आज का तरीका जड़ों को जगाने का तरीका है। पहला रहस्य, सिर की त्वचा से दोस्ती। ज्यादातर लोग बालों पर ध्यान देते हैं, लेकिन सिर की त्वचा को भूल जाते हैं। जब स्कैल्प गंदी, टाइट और सूखी होती है, तो वहां नया बाल जन्म ही नहीं ले सकता। अब ध्यान से सुनिए। हफ्ते में सिर्फ 2 बार, नहाने से पहले, अपनी उंगलियों से सिर की त्वचा को 5 मिनट धीरे धीरे दबाइए। ना नाखून, ना जोर, बस ऐसे जैसे आप किसी अपने को सुकून दे रहे हों। इससे क्या होता है? खून का बहाव बढ़ता है, सोई हुई जड़ें जागती हैं और नई ग्रोथ को संकेत मिलता है। ये काम तेल के बिना भी असर दिखाता है। 3. जड़ी बूटियों से बना प्राकृतिक लेप। रानियां बालों में नियमित रूप से हर्बल लेप लगाती थी। सामान्य लेप सामग्री: आंवला, रीठा, शिकाकाई, मेथी दाना, एलोवेरा, ब्राह्मी। इन सभी को पीसकर लेप बनाया जाता और बालों की जड़ों से सिरों तक लगाया जाता। इससे बाल मोटे, घने और मजबूत बनते थे। 4. केमिकल रहित बाल धोने की परंपरा। पुरानी रानियां कभी भी केमिकल युक्त साबुन या शैम्पू का प्रयोग नहीं करती थी। वे बाल धोने के लिए उपयोग करती थी रीठा, शिकाकाई, आंवला जल, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। ये प्राकृतिक तत्व सिर की गंदगी साफ करते थे, बिना बालों की नमी छीने। इससे बाल टूटते नहीं थे और घनापन बना रहता था। 5. भाप और धूप चिकित्सा। रानियां बालों में हर्बल भाप लेती थीं। औषधीय पत्तियों को उबालकर उस भाप को बालों तक पहुंचाया जाता। इससे रोम छिद्र खुलते, तेल और औषधि जड़ों तक पहुंचती, बाल तेजी से बढ़ते। सुबह की हल्की धूप में बैठना भी बालों के लिए लाभकारी माना जाता था। 6. सात्विक और पौष्टिक आहार। रानियों का भोजन भी बालों की सुंदरता का बड़ा कारण था। उनके आहार में शामिल था हरी सब्जियां, दूध, दही, घी, सूखे मेवे, फल, अंकुरित अनाज। यह आहार शरीर में रक्त को शुद्ध करता था, जिससे बालों को भरपूर पोषण मिलता था। 7. मानसिक शांति और अनुशासन। रानियां योग, ध्यान और मंत्र जाप करती थी। मानसिक शांति से तनाव कम होता, हार्मोन संतुलित रहते, बाल झड़ना रुकता। आज विज्ञान भी मानता है कि तनाव बालों के झड़ने का बड़ा कारण है। 8. बालों को ढककर रखना और साज संरक्षण।
रानियां बालों को धूल, तेज धूप, ठंडी हवा से बचाने के लिए दुपट्टा या पल्लू ओढ़ती थी। वे बालों को कसकर नहीं बांधती थी, जिससे जड़ें कमजोर न हों। उपसंहार। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पुरानी रानियों के घने, लंबे और सुंदर बाल किसी चमत्कार का परिणाम नहीं थे, बल्कि प्राकृतिक देखभाल, आयुर्वेदिक ज्ञान, अनुशासित जीवन और धैर्य का फल थे। आज यदि हम भी केमिकल से दूर रहकर प्राकृतिक उपाय अपनाएं, सही आहार लें और मानसिक शांति रखें, तो हम भी अपने बालों को घना, मजबूत और सुंदर बना सकते हैं। वास्तव में रानियों का सौंदर्य उनका बाहरी नहीं, बल्कि प्राकृतिक और संतुलित जीवन का प्रतिबिंब था। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जो मैं आपसे दिल से कहना चाहती हूँ। अक्सर हम दूसरों के बाल देखकर खुद से तुलना करने लगते हैं। उसके बाल इतने लंबे हैं, मेरे क्यों नहीं? लेकिन याद रखिए, हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर स्कैल्प अलग होती है। आपके बाल भी लंबे हो सकते हैं, बस उन्हें सही समय, सही देखभाल और सही प्यार चाहिए। रात की आदतें जो बालों की किस्मत बदल देती हैं। दोस्तों, आप दिन में क्या करते हैं ये जरूरी है, लेकिन रात में आप अपने बालों के साथ क्या करते हैं ये और भी ज्यादा जरूरी है। सोने से पहले बालों को अच्छे से सुलझा लें। बहुत टाइट बांधकर कभी न सोए और कोशिश करें कि बाल खुले या ढीले रहें। रात को बालों को खुला छोड़ना स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। और हाँ दोस्तों, मोबाइल देखते देखते देर रात तक जागना सीधे सीधे बालों की जड़ों को कमजोर करता है। पानी सबसे सस्ता हेयर टॉनिक। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें बाल लंबे करने का सबसे सस्ता उपाय क्या है, तो मेरा जवाब होगा पानी। हम सोचते हैं तेल, मास्क, शैम्पू सब कुछ कर लेंगे, लेकिन दिन भर में 2-3 लीटर पानी पीना भूल जाते हैं। पानी शरीर को डिटॉक्स करता है, स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है और बालों को अंदर से मजबूती देता है। याद रखिए, सूखा शरीर सूखे, टूटते बाल। धूप और हवा बालों के दोस्त या दुश्मन? दोस्तों, हल्की धूप बालों के लिए अच्छी होती है, लेकिन तेज धूप में खुले बाल सीधे डैमेज हो जाते हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं तो दुपट्टा या स्कार्फ इस्तेमाल करें या बालों को हल्के से कवर कर लें। प्रदूषण, धूल और धूप तीनों मिलकर बालों की ग्रोथ रोक देते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स से दूरी। दोस्तों, आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कहते हैं 7 दिन में बाल लंबे, 15 दिन में कमाल। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर केमिकल प्रोडक्ट्स बालों को बाहर से अच्छा दिखाते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं। अगर आप सच में लंबे बाल चाहते हैं, तो प्राकृतिक चीजों पर भरोसा करना सीखिए। धीमी ग्रोथ सही है, लेकिन हेल्दी ग्रोथ जरूरी है। मन और बालों का गहरा रिश्ता। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है, जब हम ज्यादा दुखी होते हैं, ज्यादा रोते हैं, ज्यादा परेशान रहते हैं? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो मैं बताने वाली हूं वो तभी काम करेगा जब आप इसे समझकर अपनाएंगी। बालों को बचाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: तेल, समय और सब्र। हर तेल अच्छा नहीं होता और हर तरीके से लगाया गया तेल काम नहीं करता। रात को सोने से पहले 1 चम्मच नारियल तेल
और आधा चम्मच अरंडी का तेल मिलाइए। इस तेल को बस हल्का गुनगुना कीजिए, इतना कि त्वचा को सुकून मिले। लगाने का जादुई तरीका। अब बालों में नहीं, सीधे जड़ों में उंगलियों से दबा कर लगाइए। ऐसा लगे जैसे आप अपनी थकी हुई जड़ों को आराम दे रही हूं। कम से कम 3 मिनट धीरे धीरे मालिश कीजिए। सोने से जुड़ा रहस्य। तेल लगाकर बाल कसकर मत बांधिए। खुले बालों में सोइए ताकि जड़ें खुद सांस ले सकें। यही वो समय होता है जब शरीर खुद को अंदर से ठीक करता है। अंदरूनी पोषण। बहनों, अगर खून कमजोर होगा तो बाल कैसे बचेंगे? हफ्ते में 3 दिन 1 मुट्ठी मूंगफली या 1 चम्मच तिल जरूर खाइए। ये छोटा सा उपाय बालों की जड़ों में नई जान डाल देता है। बाल धोने की बड़ी गलती। बाल रोज धोना बालों की सबसे बड़ी दुश्मनी है। हफ्ते में 2 बार से ज्यादा बाल मत धोइए और बाल धोते समय कभी भी नाखून मत लगाइए। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। एक दिन में बाल नहीं रुकेंगे, लेकिन अगर आपने 15 दिन पूरी ईमानदारी से ये तरीका अपनाया तो कंघी में बाल कम दिखेंगे और दिल को सुकून मिलेगा। जब जड़ें मजबूत होती हैं तो नए बाल अपने आप आने लगते हैं। बस हमें थोड़ा इंतजार और थोड़ा भरोसा करना होता है। बहनों, बाल गिरना आपकी गलती नहीं है, लेकिन अब ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अपने बालों से नाराज मत होइए, उन्हें समझिए। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने बाल बचाऊंगी। अगले वीडियो में